गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। डीजी बोध चैनल पर आपका स्वागत है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर इंजीनियरिंग एमसीक्यूज पार्ट 2 में हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग टॉपिक से 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। तो ये जो ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है इसमें ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं रिलेटेड विद क्लाउड कंप्यूटिंग टॉपिक, दैट इज यूनिट 2। सो लेट्स प्रोसीड। पढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको जो भी मैं लेटेस्ट वीडियोस अपलोड करूं वो आपको इमीडिएट मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है विच इज आर। अगर ऐसे लिखा हुआ इज स्लैश आर, इसका मतलब है इसमें से कोई एक भी ऑप्शन हो सकता है या सारे भी हो सकते हैं। तो विच इज आर ट्रू रिगार्डिंग क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के संबंध में कौन सा इनमें से ऑप्शन सही है। फर्स्ट वन, दैट क्लाउड कंप्यूटिंग इज एन ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को अवेलेबल कराता है जैसी उनकी डिमांड होती है। कौन कौन से रिसोर्सेज कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हो सकती हैं? ये हो सकता है नेटवर्क, ये हो सकता है सर्वर्स, डेटाबेसेस, स्टोरेज या कोई एप्लीकेशंस या सर्विसेज। ये सभी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज होती है। सेकेंड ऑप्शन इज दैट क्लाउड कंप्यूटिंग इज द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। तो ये बोल रहे हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग डिलीवरी करता है कंप्यूटिंग सर्विसेज का इंटरनेट के माध्यम से। थर्ड ऑप्शन इज दैट cloud computing architecture refers to the components and subcomponents required for cloud computing। यानी कि जो इसका आर्किटेक्चर होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का, उसमें कंपोनेंट्स और सब कंपोनेंट्स आते हैं जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए जिसकी जरूरत होती है। एंड लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। सो यू हैव टू टेल द करेक्ट ऑप्शन। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट इज विच इज ट्रू रिगार्डिंग इंटरनेट। इंटरनेट की रिगार्डिंग कौन सा इनमें से सही ऑप्शन है। फर्स्ट वन इज इंटरनेट इज द बिगेस्ट वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। यानी सबसे बड़ा ये एक कम्युनिकेशन नेटवर्क है वर्ल्ड वाइड। सेकेंड है पीपल कैन शेयर एंड कम्युनिकेट ओवर इंटरनेट। जो लोग यूज करते हैं कंप्यूटर्स का, वो डेटा शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट इज ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड वाइड वेब। इसको वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से भी जाना जाता है। तो आप आंसर अगर गेस करें तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका? यस, इट इज द ऑप्शन डी। वाई इंटरनेट इज नेसेसरी फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए इंटरनेट क्यों नेसेसरी है? बिकॉज इट इनेबल्स टू रन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स विदाउट इंस्टॉलिंग देम ऑन कंप्यूटर। कि हमें एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को इंस्टॉल नहीं करना पड़ता कंप्यूटर पे। सेकेंड, इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ स्टोरेज ऑनलाइन। ये हमें ढेर सारा स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड करता है ओवर द क्लाउड, जिसको हम बोल रहे हैं ऑनलाइन। There is no need of servers to develop programs and test programs। सर्वर की जरूरत नहीं होती है प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए और प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए। सो ये क्वेश्चन है कि इंटरनेट क्यों जरूरी होता है क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट इज विच इज आर द क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गूगल। गूगल कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है? क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज कौन कौन सी हैं गूगल की? कंप्यूट इंजन, क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड एसडीके। एसडीके स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। सो ऑल ऑफ द अबव आर द कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गूगल क्लाउड। Next is which is are the cloud computing services
प्रोवाइडेड बाय द माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट की कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज हैं? माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, MS ऑफिस 365, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर। तो आप इसको आंसर गेस भी कर सकते हैं। देखिए तीनों ऑप्शंस में माइक्रोसॉफ्ट का नाम आ रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। Which is are the cloud computing services provided by IBM? IBM कौन सी की जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज हैं वो कौन सी हैं? बेयर मेटल सर्वर, कुबरनेट सर्वर, वाटसन असिस्टेंट, ऑल ऑफ द अबव। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज फॉल्स रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग? डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के रिगार्डिंग कौन सा इसमें ऑप्शन गलत है? इट इज अ फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट स्टडीज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। यह एक फील्ड है कंप्यूटर साइंस का जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की स्टडी होती है। इसमें इन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग मेनी सिस्टम्स कम्युनिकेट विद ईच अदर टू सॉल्व अ सिंगल प्रॉब्लम। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का जो कंसेप्ट है वो ये है कि इसमें एक प्रॉब्लम को डिफरेंट कंप्यूटर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और वो मिलकर सॉल्व करते हैं एक दूसरे से वो कम्युनिकेट करते हुए। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सेम एज क्लाउड कंप्यूटिंग। ये बोल रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग जैसा ही है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इज नॉट सेम एज द क्लाउड कंप्यूटिंग। लास्ट ऑप्शन इज दैट इट इज नॉट सेम एज, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग दोनों अलग अलग हैं। सो आंसर आपने गेस कर लिया होगा, तो इट्स ऑप्शन इज आंसर इज फॉल्स। कौन सा है? यस, सी इज द फॉल्स। दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इज नॉट सेम एज क्लाउड कंप्यूटिंग, बोथ आर डिफरेंट। क्लाउड कंप्यूटिंग provides or delivers the services, resources, and distributed computing क्या करता है? उसमें ढेर सारे कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, रिसोर्सेज को शेयर करते हैं टू सॉल्व अ सिंगल प्रॉब्लम। विच इज आर द क्लाउड कंप्यूटिंग डिप्लॉयमेंट मॉडल्स? यानी क्लाउड कंप्यूटिंग को डिप्लॉय करने के मॉडल कौन कौन से हैं? पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड एंड कम्युनिटी क्लाउड। सो आंसर इज डी। Which is are the cloud computing service models? सर्विस मॉडल कौन से हैं? तो 3 सर्विस मॉडल आपको पता होगा। SaaS, that is PaaS, और IaaS, AaaS, that is software as a service, platform as a service, and infrastructure as a service. So option D is correct. What are some benefits of cloud computing? Cloud computing के कुछ फायदे क्या हैं? It reduces IT cost. IT stand for information technology. तो ये कुछ हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉस्ट यानी हमारी पैसे को बचाता है। इट मोर स्केलेबल। स्केलेबल का मतलब होता है इसको एक्सपेंड किया जा सकता है, इसमें और कंप्यूटर्स और रिसोर्सेज ऐड किए जा सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। इंक्रीज्ड कोलैबोरेशन, कि इसमें जो कोलैबोरेशन होता है, कोलैबोरेशन का मतलब होता है कई पीपल, कई कंप्यूटर्स एक साथ जब काम करते हैं उसको बोलते हैं कोलैबोरेशन। तो इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग का बेनिफिट है कि इसमें जो कोलैबोरेशन होता है यानी काफी लोग एक साथ काम कर सकते हैं, वो बढ़ जाती है, कोलैबोरेशन इंक्रीज हो जाता है। सो आंसर इज द D1, ऑल ऑफ द अबव। विच इज आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग एज पर NIST? NIST स्टैंड फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी। तो NIST के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है क्लाउड कंप्यूटिंग का? दैट इज ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, रिसोर्स पूलिंग। आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं क्लाउड के एज पर NIST। NIST इज एन एजेंसी, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन। विच इज आर द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग एज पर NIST? तो ये लास्ट वाले क्वेश्चन का एक्सटेंशन है, क्योंकि और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो NIST ने दे रखी हैं। दैट इज रैपिड इलास्टिसिटी, मेजर्ड सर्विस, यानी कि जो उसकी सर्विस को मेजर किया जा सकता है, एंड ऑप्शन इज ओनली A and B, एंड रिलायबिलिटी। सो हियर करेक्ट आंसर इज गेस, यस, इट इज द C1, दैट इज रैपिड इलास्टिसिटी एंड मेजर्ड सर्विस। तो ये ओवरऑल 5 इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 3 यहाँ पर हैं और 2 यहाँ पर हैं, जो NIST ने क्लाउड कंप्यूटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया है। व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट कंप्यूटिंग रिसोर्सेज? कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, इंपॉर्टेंट कंप्यूटिंग रिसोर्सेज क्या क्या हैं? नेटवर्क्स एंड सर्वर्स, स्टोरेज, एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज, ऑल ऑफ द अबव।
क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड बाय अमेजन। अमेजन जो क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है उसका नाम क्या है? AWS, एज्योर, ब्लूमिक्स, ऑल ऑफ द अबव। तो अमेजन का जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है उसको बोलते हैं AWS, अमेजन वेब सर्विसेज। क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? ये काफी पॉपुलर है, तो इसका आंसर है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? के क्या नुकसान है, डिसएडवांटेजेस क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग नीड्स इंटरनेट कनेक्टिविटी। बिना इंटरनेट के हम क्लाउड कंप्यूटिंग यूज नहीं कर सकते। वेंडर लॉक इन, जो भी हम क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स का भी यूज करें, जो भी वेंडर है, देयर इज सम लॉकिंग पीरियड। लिमिटेड कंट्रोल, यूजर होते हैं, उनको जो कंट्रोल होता है वो लिमिटेड होता है। ऑल ऑफ द अबव। सो हियर आंसर इज करेक्ट, आंसर इज द ऑल ऑफ द अबव। What are some popular AWS services? AWS के कुछ पॉपुलर सर्विसेज कौन सी हैं? Amazon S3, EC2, Amazon Data Transfer Products. So here answer is D, all of the above. What are some Google Cloud products? Google Cloud के कुछ products क्या हैं? Cloud SQL, BigQuery, Cloud CDN. CDN stand for Content just a minute. CDN stand for Content Delivery Network. So here option is correct. Option is D. It provides all of it. D1. Amazon EC2 stand for Elastic Compute Cloud, Elastic Computer Cloud, Everywhere Compute Cloud, none of the above. So EC2 stand for, yes, Elastic Compute Cloud, EC2. And last question is Amazon S3 stand for Standard Storage Service, Simple Storage Service, Simple Storage Server, none of the above. So guess the correct answer. Yes, it is the B1, Simple Storage Service. Best wishes for your exam. Kindly subscribe the channel, like the video, share the video with your friends and comment for any query. Thank you.